Hello students, welcome to my new YouTube channel कॉमर्स क्लासेस बाय नैन्सी। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिकली ये 11th का टॉपिक है। जब आप कॉमर्स की लाइफ में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको ये टर्म्स समझनी ज़रूरी होती हैं, तभी आपको कॉमर्स की लैंग्वेज समझ में आने लगती है। ये अकाउंटिंग टर्म्स 30 to 35 हैं। इनमें से मैं आपको कुछ एक या दो टर्म आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट टर्म है इंसॉल्वेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। इंसॉल्वेंट क्या होता है कि ऐसा कोई एक पर्सन होता है जिसने क्या ले रखा होता है, ब्याज मतलब पैसा उधार ले रखा होता है ब्याज पे। एक टाइप से उसने ऋण ले रखा होता है, लोन ले रखा होता है, जिसको वो क्या होता है कि पे नहीं कर पाता, पे कर नहीं सकता। एक होता है पे कर नहीं पाता और एक होता है पे कर नहीं सकता। तो इसमें से वो पे कर नहीं सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका होता है, मतलब कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहो तो वन हु इज़ unable to repay his debts। मतलब ऐसा पर्सन जो क्या अनेबल है अपने डेट्स को रीपे करने में, अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेकंड इज बैड डेट्स। बैड डेट्स को हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण क्या होते हैं, ऋण क्या होता है, डेट्स क्या होता है। डेट्स एक ऐसी टर्म होती है जो हमने किसी से ब्याज पे ले रखे हैं, मतलब पैसे हमने किसी से उधार ले रखे हैं, ब्याज पे ले रखे हैं, वो हमारे लिए डेट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोन होते हैं। उसके आगे बैड लग गया यानी कि बैड डेट्स, मतलब कि ऐसे पैसे जिनकी आने की संभावना आपके पास न के बराबर है। यानी कि आपने किसी को पैसे उधार दे दिए या फिर आपने किसी को अपना माल बेच दिया और आपने उससे पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो आपके पैसे दे नहीं रहा, आपको लगता है कि वो पैसे आपके नहीं आएंगे, तो आप उसको कहाँ लिखोगे, बैड डेट्स में लिखोगे। वो पैसे आपके डूबत ऋण यानी कि डूब चुके हैं, अब वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे। अगर आप इसकी भी डेफिनेशन लिखना चाहो तो अमाउंट नॉट रिकवर्ड, amount not recovered from the debtor। ये हमारा एक टाइप से लॉस होता है, क्योंकि हम इसको लॉस में काउंट करते हैं, क्योंकि हमें वो पैसे रिसीव नहीं होते जो हमें रिसीव होने चाहिए थे। नेक्स्ट एक टर्म और है ऐसी ही कुछ, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हिंदी में बोलते हैं आहरण। ड्राइंग्स का मीनिंग होता है ऐसा पैसा जो क्या कंपनी का जो ओनर होता है वो क्या करता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से निकाल लेता है। अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि उसको अपने घर के लिए कोई व्हीकल लेना है, अपने घर के लिए कोई सामान लेना है, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ लेनी है और उसके लिए वो बिज़नेस से पैसे निकाल रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। विड्रॉल ऑफ कैश गुड्स, विड्रॉल और कैश गुड्स या फिर कोई एसेट्स फ्रॉम ए बिजनेस बाय इट्स ओनर फॉर पर्सनल यूज़।
अगर वो बिज़नेस के पर्पज़ से पैसे निकाल रहा है तो हम उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, बट अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहा है तो हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर वो अपने पर्सनल किसी यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। तो ये 3 टर्म्स थी जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करी। फर्स्ट, इंसॉल्वेंट, दैट मीन्स ऐसा, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब कि अपने डेट्स को रीपे नहीं कर सकता। सेकंड टर्म थी बैड डेट्स, यानी कि जो पैसा आपका डूब चुका है, आपने किसी को उधार दिया था या फिर आपने अपना माल किसी को बेचा था और उससे आपको पैसे मिलने वाले थे, बट उसने या तो पैसे देने से मना कर दिया या फिर वो पैसे देने की बस कहता है, पैसे देता नहीं है, तो आप उसको कहाँ लिख देते हो, बैड डेट्स में लिख देते हो। थर्ड टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब होता है कि जब ऐसा पैसा जो क्या करता है, कंपनी का जो ओनर होता है, फर्म का, कंपनी का या किसी भी बिज़नेस का ओनर होता है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसे निकालता है बिज़नेस में से या फर्म में से या अपनी कंपनी में से, तो उसे बोलते हैं हम ड्राइंग्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ऐसे और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।